संपन्न करा। ये बात जब बताई तो सबको खुशी होती है। पूरा नगर सजाया गया और धूमधाम से पूरी तैयारी होने लगी है। गोस्वामी जी सीताराम के लगने की जो रीति बता रहे हैं वो बड़ी प्यारी है। देखो सीताराम तो अखंड मिले हुए हैं, उनकी कौन शादी कराए। लेकिन हमें अगर परमात्मा से जुड़ना है, हमें अगर परमात्मा से मिलना है तो क्या करना चाहिए। ये कथा में कुछ सोपान बताए। पत्र लेकर के दूत अवध में आते हैं। तो देखो जब से विश्वामित्र राम को लेकर के गए थे तब से दशरथ जी बड़े दुखी रहते हैं। लेकिन आज जनकपुर से जब पत्र गया है और जब पत्र को पढ़ा गया है दशरथ जी के सामने, तो उसमें सारी लीलाओं का वर्णन था। कैसे राक्षसों को मारा, कैसे अयोध्या का उद्धार किया और फिर कैसे धनुष को तोड़ा, और फिर विवाह का जो प्रसंग लिखा हुआ था कि अब विवाह होने वाला है। तो ये देख करके दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं और अयोध्या में खुशियां मनाई जाने लगी। और जो दूत लेकर के आया था चिट्ठी, उसको बहुत सा दान देने लगे हैं, धन देने लगे हैं। जब दान देने लगे हैं तो दूतों ने मना कर दिया, महाराज हम इस धन को नहीं ले सकते। तो कहा क्यों नहीं लोगे। तो कहा क्योंकि ये हमारी बेटी की ससुराल है और जहाँ बेटी की ससुराल है हम वहाँ का पानी भी नहीं पीते, इसलिए हम आपसे दक्षिणा नहीं लेंगे। देखो हमारे देश की ये संस्कृति है। हमारे यहाँ पहले के जमाने में लोग बेटियों के यहाँ का कुछ खाते नहीं थे। और रामायण में तो एक जगह ऐसा वर्णन आया है कि मनुष्य क्या, पशुओं ने भी अपना धर्म निभाया। सीता के दहेज में जो हाथी आए थे, तो जब दहेज में हाथी आ गए तो उन्होंने 8 दिन तक दशरथ जी की यहाँ की खुराक नहीं खाई, भूखे रहे। दशरथ जी ने जनक जी को चिट्ठी भेजी, कहा कि ये हाथी खुराक नहीं ले रहे हैं। तो जनक जी समझ गए हैं कि वो हाथी अपना नियम निभा रहे हैं, क्योंकि वो बेटी के पक्ष से गए हैं। तो उन्होंने हाथियों की खुराक अपने यहाँ से भेजी और जब तक वो हाथी जीवित रहे तब तक उनकी खुराक जनकपुर से आती थी। उन्होंने अयोध्या की खुराक नहीं खाई। तुम्हारे देश में इंसान ही नहीं बल्कि पशुओं ने भी अपना नियम निभाया है। तो दूत ने कह दिया मैं बेटी पक्ष का हूं, मैं नहीं लूंगा, आप बस बारात की तैयारी करके और जल्दी चलिए। अब बारात की तैयारी होती है, सभी सज धज करके जाने लगे हैं। दशरथ जी जाने लगे। अब तीनों माताएं खड़ी हैं आरती उतारने के लिए। तो तीनों माताओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचती हैं कि काश ये रिवाज होता कि माताएं बारात में जाती तो हम भी जा सकते थे। लेकिन उस समय ये रिवाज नहीं था कि माताएं पुत्र की बारात में जाती हैं। अब माताएं ये प्रार्थना करती हैं कि शादी अगर हो जाए प्रभु तो ज्यादा दिन मत रहना, जल्दी वापस लौटाना, क्योंकि राघव को कितने दिनों से देखा नहीं है, कितने दिन हो गए। तो तीनों माताओं के नैन भर आए हैं। महाराज ने कहा चिंता मत करो, जल्दी वापस आएंगे। अब जय जयकार होने लगा। वशिष्ठ जी को लेकर के और बारात से जाकर के चले हैं। सभी शकुन होने लगे हैं, सभी धन्य बनने लगे हैं और सब मिल करके आए हैं। तो मानस में जो शकुन बताए हैं, ये शकुन हो तो बड़ी अच्छी निशानी मानते हैं। लेकिन वो आकस्मिक हो, हम अपने हाथ से बनाए तो मात्र आश्वासन है। कई लोग तो घर से निकलते हैं और गली में गाय घूम रही हो तो अपशकुन मान लेते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि शकुन लेने से पहले हम केवल इतना सोच लें कि तुम्हें ये मानव का जो तन मिला है यही सबसे बड़ा शकुन है। अब तो ऐसा फैसला कर लेना चाहिए कि हमें कोई अपशकुन ना हो, बस ऐसा जीवन बनाए। ये मनुष्य जीवन मिला है यही सबसे बड़ा शकुन है। बाबा जी ने बताया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो मनुष्य की बड़ी सराहना की गई है, कितना प्रमाण है। तो महाराज अवधेश के सामने कुछ शकुन आए हैं। उधर जनक ने जहाँ बारात रुकने की व्यवस्था थी वहाँ बहुत सारे इंतजाम किए हैं। सरता के ऊपर पुल बनवाए हैं, सेतु बनवाए हैं
और सबसे बड़ा सेतु वो है कि जनक और अवधेश दोनों मिलने वाले हैं। अवध और मिथिला के बीच सेतु बनने वाला है। तो छोटी छोटी सरताओं के ऊपर सेतु बनवाए गए। रास्ते में जहां जहां बारात रुकती है वहां पूरा इंतजाम किया गया। तो उस समय राज कुटुंब था। तो हमारे यहाँ का राज कुटुंब कितना समृद्ध होता था इससे हमें पता चलता है। और मिथिलापुरी की जो व्यवस्था है, जो धन दौलत है उनके पास, जो संपन्नता है, उसके बारे में कई प्रमाण मिलते हैं। अब बारात लेकर के दशरथ जी आते हैं, प्रवेश करते हैं जनकपुर में। तो जनक जी आते हैं उनका सम्मान करने के लिए। सभी नर नारी भी जाते हैं गांव के। अब राम जी के पिता आए हैं तो सभी देखने के लिए दौड़ रहे हैं। पूरा गांव आता है। सभी ने ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया, दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। और जनकपुर की कैसे प्रशंसा करें, आज पूरी मिथिला धन्य हो रही है। सब ऋषियों को आदर दिया गया है, वंदन किया गया है। और जनक जी अवधेश को मिले हैं। और जब दो सौंदी आपस में गले मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। सभी अवधवासी आपस में मिलते हैं। एक कत्तु सद गया है और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फूलों की वर्षा हो रही है। बड़ा भव्य स्वागत हुआ। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया ठहरने के लिए। पूरी व्यवस्थाएं की गई। अब जो दो भाई रहते भरत और शत्रुघ्न, वो बारात में आए हैं। वो आकर के राम जी से और लखन जी से मिलते हैं। राम जी को प्रणाम किया है। फिर राम जी आते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। बहुत ही आनंद हो रहा है। सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब भगवान की आंखें ढूंढ रही हैं अपनी माताओं को। तो वो पूछने लगे हैं, पिताजी क्या माताएं नहीं आई हैं? तो आंखों में आंसू भर आए राम जी के। तो यहाँ पर बताया है कि दशरथ जी ने मना कर दिया, देखो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, माताएं नहीं आती हैं बारात में। अब तुम घर पे जाना तो बस वहीं पर मिल लेना। नगर को बड़ा सुंदर सजाया गया है। सब लोग हंस रहे हैं, आंखों में अश्रु आ रहे हैं। फिर लखन से पूछा, बेटा तुम कैसे हो? तो लखन ने कहा मैं ठीक हूँ। अब भगवान को सजाया गया है, दुल्हा बनाया गया है। और राम जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि लखन जी उनको देख करके खुशी की आंसू झलक आए हैं। अब श्री राम की सवारी निकली है, दबदबापूर्ण सवारी। सब देवता आ गए हैं आकाश में सवारी देखने के लिए। और भगवान शंकर अपना अनुभव बताते हैं कि उस वक्त ब्रह्मा भी आए हैं, सभी लोग आ रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि राम की शादी हो रही है। और जनकपुर में देवी देवता वेश बदल बदल करके आने लगे हैं। जो देवियां थी वो कन्या पक्ष में चली गई हैं और सुनैना जी उन्हें देवियां समझ के सम्मान कर रही हैं। बड़े धूमधाम से, आनंद से और भाव से भगवान की सवारी निकली। और लगन मंडप के द्वार पर महारानी सुनैना जी दिव्य आरती लेकर के आई हैं और आरती करने के लिए, सत्कार करने के लिए आई हैं। सुनैना जी बड़ भागी हैं जो कि स्वयं परम ब्रह्म उनके दरवाजे पे दुल्हा बन करके आए हैं। अब सुनैना जी आरती का ख्याल लेकर के खड़ी हैं। राघव दरवाजे पे आए, सुनैना जी राघव की आरती करती हैं। और हमारे देश में आरती की बड़ी महिमा है। आरती उतारने का शास्त्रीय अभिप्राय है कि दीप जलाकर के किसी की आरती उतारे, वो केवल घुमाना नहीं है, उसके पीछे शास्त्रीय अर्थ है। आरती का अर्थ होता है वेदना, पीड़ा, दुख, आरती। आर्त शब्द है मूल, तो आर्त से आरती हुआ। हम किसी की आरती उतारते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसकी सारी वेदनाएं, उसकी सारी पीड़ाएं हम अपने ऊपर ले रहे हैं। भगवान हमको इतने प्रिय हैं कि हम भगवान के दिन में 3 बार आरती करते हैं, 4 बार आरती करते हैं।
और आरती उतर जाने के बाद हम सभी को आरती वितरण करते हैं, सभी के सामने रखते हैं, तो सब लोग आरती लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिसकी आरती उतरी उसका सारा दुख, उसका सारा कष्ट हम सम्मिलित होकर के अपने ऊपर ले रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, अपने सर पर ले रहे हैं। यही आरती का अर्थ है। तो अब आरती का बहुत बड़ा महत्व होता है। राघव की आरती की गई, वर और उसके पक्ष के लोगों ने भीतर प्रवेश किया है। मंडप का वर्णन बाबा जी ने बहुत अच्छा किया है।